आपने या उन्होंने पाकिस्तान के क़याम से 3 साल कबल जोर देकर कहा, विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जिसकी अपनी मुनफरिद तहजीब, सकाफत और तहजीब, कॉमा लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ज़बान और अदब, कॉमा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फ़न और फ़न तामीर या फ़नून लतीफ़ा और फ़न तामीर, नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, नाम और नाम रखने का निज़ाम, सेंस ऑफ वैल्यूज़, इक़दार का एहसास एंड प्रोपोर्शन और तनासुब, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, कवानीन और इखलाकी ज़वाबित, and custom and calendar, रवाज, रस्म और तकवीम, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, तारीख और रवायत, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस, रुझान और मकासद। सो जिसकी अपनी ये सारी बातें आप लिखे, यू विल से जिसकी अपनी, एट द एंड यू विल ऐड हैं। सारे जो लिस्ट में अभी हमने बोली है, रिपीट किए, इसको आप लिखेंगे एज इट इज विद इन द कॉमास वेयर दे आर, and then you will write हैं at the end. In short, we have our own distinctive outlook on life. मुख्तसर ये के, in short, मुख्तसरन या मुख्तसर ये के, we have our own distinctive outlook on life. हमारी outlook means नुक्ता नजर, आउटलुक हो गया नुक्ता नजर, एंड डिस्टिंक्टिव इज अगेन रिपीटेड। डिस्टिंक्टिव पहले भी यूज हुआ है। डिस्टिंक्टिव का मतलब है मखसूस, खास, ठीक है। वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ। हमारा मुख्तसरन ये के या मुख्तसर ये के जिंदगी के बारे में हमारा अपना, आर ओन, अपना, मखसूस नुक्ता नजर है। हमारा अपना मखसूस नुक्ता नजर है। ओके, थर्ड पैराग्राफ। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजी होता है नजरिया, idea, ideology is from idea, the thought process. Ideology of Pakistan, नजरिया पाकिस्तान या पाकिस्तान का नजरिया was based, दोबारा यूज हुआ है, base means foundation and was based, past tense है, इसकी बुनियाद किस पे थी, बुनियाद, फाउंडेशन। पाकिस्तान के नजरिए की बुनियाद was based on the fundamental any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. Any attempt means कोशिश, कोई ऐसी कोशिश, to merge का मतलब होता है मिलाना। First of all we see attempt कोशिश, and merge means इस किसी को मिलाना, किसी चीज में जम करना। Any attempt to merge their national means कौमी, and political means सियासी। इनकी कौमी और सियासी आइडेंटिटी means शनाख्त, पहचान, will be strongly resisted, शिद्दत से, and resisted means मुकाबला करना किसी चीज का। ओके, सो अब हमारी ट्रांसलेशन हो जाएगी। एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड। इनकी कौमी और सियासी शनाख्त को
जम करने की किसी भी कोशिश का मुकाबला किया जाएगा। किसका मुकाबला किया जाएगा? Any attempt to merge the political or national identity of the Muslims will be strongly resisted. इसका मुकाबला किया जाएगा। और strongly का मतलब होता है शिद्दत से या शदीद। कोशिश का मुकाबला किया जाएगा, कोशिश का मुकाबला शिद्दत से किया जाएगा। कायद-ए-आज़म, पैराग्राफ 4, कायद-ए-आज़म was a man of strong faith and belief. कायद-ए-आज़म एक ऐसे इंसान थे जिनका स्ट्रॉन्ग फेथ था, मजबूत ईमान एंड बिलीफ, यकीन। अभी मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बता रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग इट properly. First we do the word to word translation and then we see it how it is done. Faith is repeated again. Iman and belief is also iman या यकीन, एक ही बात है। कायद-ए-आज़म was a man of strong faith and belief. कायद-ए-आज़म पुख्ता ईमान और यकीन के हामिल इंसान थे। He firmly believed, वो यकीन रखते थे, मुकम्मल यकीन रखते थे। Firmly means strongly, मुकम्मल या पुख्ता, मजबूत। वो मुकम्मल यकीन रखते थे that the new emerging state of Pakistan, ये हमारा emerging का वर्ड फर्स्ट पैराग्राफ में भी यूज हुआ था, emergence में। emerging state एडजेक्टिव है यहाँ पे। emerging means नई, उभरती हुई। न्यू मीन्स नई एंड emerging उभरती हुई, न्यू। He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on Islamic principles, principle होते हैं असूल इस्लामिक इस्लामी, would reform the society as a whole. Reform का मतलब होता है इस्लाह करना किसी चीज का या किसी शख्स की, इस्लाह, correction, reform. And the society as a whole, सारा, as a whole means complete, all together. Society, muashra. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on Islamic principles, कायद-ए-आज़म की जगह ही इस्तेमाल हुए, सो हम नाम नहीं लिखेंगे। He firmly believed, आपका पुख्ता ईमान, या वो इस बात पर पुख्ता ईमान रखते थे कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल, के इस्लामी असूलों पर कायम नई उभरती हुई इस्लामी रियासत वुड रिफॉर्म द सोसाइटी एज अ होल। इस्लामी नई उभरती हुई इस्लामी रियासत इज्तमाई तौर पर मुआशरे की इस्लाह करेगी या मजमूई तौर पर मुआशरे की इस्लाह करेगी। एज अ होल यूज हुए, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग मजमूई तौर पर या इज्तमाई तौर पर। सो क्या हो गई ट्रांसलेशन? वो इस बात पर पुख्ता ईमान रखते थे कि इस्लामी असूलों पर कायम नई उभरती हुई इस्लामी रियासत मजमूई तौर पर मुआशरे की इस्लाह करेगी। इन हिज ईद मैसेज, अपने ईद के पैगाम में, अब वो कब दिया पैगाम उन्होंने? सितंबर 1945। तो ये अब हम, जैसे मैंने आपको कहा, हमारा ऑर्डर ऑफ सेंटेंस चेंज हो जाएगा वाइल ट्रांसलेशन इन सम केसेस। सितंबर 1945 में अपने ईद के पैगाम में कायद-ए-आज़म सेट, कायद-ए-आज़म ने फरमाया, इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड। इस्लाम एक कंप्लीट मीन्स मुकम्मल, कोड द वे ऑफ डूइंग समथिंग, तो इसकी उर्दू क्या हो जाएगी? ज़ाब्ता। ठीक है, द वे ऑफ डूइंग समथिंग, हाउ समथिंग इज टू बी डन, द रूल्स।
इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, रेगुलेट करना, चलाना, टू रन। होल मुस्लिम सोसाइटी, सारा मुस्लिम मुआशरा। सो इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे मुस्लिम मुआशरे, रेगुलेट द होल मुस्लिम सोसाइटी, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। बात खत्म नहीं हुई है, पहले इसको भी देख लेते हैं। एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, जिंदगी का हर शोबा, डिपार्टमेंट होता है शोबा, कॉमा के बाद ये बात है, अभी कंटिन्यूटी है इसमें, डिपार्टमेंट, शोबा एंड जिंदगी का शोबा, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, जिंदगी का शोबा, कलेक्टिवली इज्तमाई तौर पर, एंड इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर। कलेक्टिवली होता है इज्तमाई, ऑल टुगेदर, एज अ होल, एंड इंडिविजुअली, opposites, both are opposites. Ijtamai, collectively, individually is the opposite of collectively, infiradi. So what is the translation? इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे मुस्लिम मुआशरे की, पूरे मुस्लिम मुआशरे, then there is a break, next thing, जिंदगी के हर शोबे, या आपने as it is करना है, because there is a break in between, as Qaid-e-Azam is telling us about not one thing that Islam regulates. It regulates the whole Muslim society, and then Islam regulates every department of life collectively and individually. So he is talking about basically at the broader level two things. He is saying that Islam is a complete code, and what does Islam do? Islam पूरे मुआशरे, इस्लामी मुआशरे को रेगुलेट करता है, और किसको करता है, यहाँ एंड यूज हुआ, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग द टेक्स्ट। एक तो वो पूरे मुस्लिम मुआशरे को करता है रेगुलेट, और फिर एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, और जिंदगी के हर शोबे को इज्तमाई और इनफरादी तौर पर भी चलाता है। ठीक है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे मुस्लिम मुआशरे, देन हर शोबे को इज्तमाई और इनफरादी तौर पर चलाता है। आई होप नाउ इट वुड बी क्वाइट क्लियर। Now we'll move to the passage number 5. This is the last passage of this unit 6. I hope कि आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, you can ask in the comments below. Today the Quds Pakistan is facing numerous challenges. Numerous means बहुत ज़्यादा. A number of. Numerous means a lot of. बहुत सी चैलेंजेस, चैलेंज का वर्ड तो हम अब उर्दू में भी यूज कर रहे हैं, मुश्किलात। ओके, वे वो आए, यस। टुडे द काइड्स पाकिस्तान, अब आज की बात कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। आज कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान, काइड्स पाकिस्तान, फिर अपॉस्ट्रोफी एस, काइड्स पाकिस्तान मीन्स कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान। आज कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहा है। इस फेसिंग, फेसिंग मीन्स सामना करना, we have forgotten how much struggle Muslims had made under the dynamic leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. We have forgotten, हम भूल चुके हैं, हम भुला चुके हैं, how much struggle, कितनी struggle, कितनी कोशिश की है मुसलमानों ने under the dynamic leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Quaid-e-Azam की dynamic leadership के सरपरस्ती में। अब डायनामिक का वर्ड क्या है? डायनामिक मीन्स समथिंग दैट इज नॉट स्टैग्नेंट, दैट इज नॉट स्टेल, दैट इज एवर चेंजिंग। सो मुतहर्रिक, एक्टिव,
not passive or not staying at one place. Dynamic, mutaharrik. लीडरशिप भी हमें पता है. लीडरशिप मीन्स रहनुमाई. यहाँ पे कौन लीडर, किसकी लीडरशिप की बात हो रही है? कायदे आजम की लीडरशिप की. क़यादत, टू लीड समथिंग. He is the leader of the is the leader of the Muslims, one of the greatest leaders of all times. So today the we have forgotten how much struggle Muslims had made under the dynamic leadership of Qaid Azam. हम भूल चुके हैं कि मुसलमानों ने कायद आज़म की मुतहर्रिक क़यादत में कितनी कोशिश की. We can overcome our present difficulties by following the Qaid's golden motto. तो हम क्या कर सकते हैं? We can overcome. हम गालिब आ सकते हैं. गालिब आना, हम कंट्रोल कर सकते हैं. overcome, गालिब आना. We can overcome our present difficulties. हम अपनी मौजूदा, present means मौजूदा, आजकल, in the present, मौजूदा. ये आजकल के हालात के मुताबिक भी सही है. अगर हम देखें तो हमारे आज के भी जो हालात जा रहे हैं उनके लिहाज से भी बिल्कुल सही बात है. We can overcome our present difficulties. हम अपने मौजूदा हालात पर गालिब आ सकते हैं, मौजूदा मुश्किलात पर गालिब आ सकते हैं by following the Qaid's golden motto. कायद आज़म का सुनहरी कोल. Motto means, what is motto? Any principle, any saying, any rule. कोल, मकूला, असूल, कुछ भी आप कह लें. कायद का सुनहरी असूल जो हम सबको पता है, फेथ, ईमान, यूनिटी, इत्तेहाद, डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त या तंजीम. व्हाट्स डिसिप्लिन? तंजीम या नज़्म ज़ब्त. हम कायद के सुनहरी कोल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर अमल करके अपनी मौजूदा मुश्किलात पर गालिब आ सकते हैं या उन पर काबू कर सकते हैं. We can make our nation strong. हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं by remembering his advice to the youth. नौजवानों को, youth means नौजवान नस्ल, the young people, नौजवान नस्ल. नौजवानों को उनकी एडवाइस क्या होता है? व्हाट्स एडवाइस? नसीहत. बिल्कुल सही, नसीहत. हम नौजवानों को कायद की नसीहत या हम कायद आज़म की नौजवानों को नसीहत. अब आप नसीहत को आगे बता देंगे विद इन कोटेशन मार्क्स. इट इज नाउ अप टू यू. ये अब आप पर है. टू वर्क, वर्क एंड वर्क. के काम, काम और बस काम करें. एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड. और हम लाजमी तौर पर कामयाब होंगे. तो ये हम याद दिलाकर अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं. एज आई टोल्ड यू, द सेंटेंस स्ट्रक्चर वुड बी चेंज्ड इन फ्यू cases. So अभी हम क्या करेंगे? We can make our nation strong by remembering his advice to the youth is used at the start, but while translating we write it at the end. We can make our nation strong translation would be done at the end. हम कायदे आज़म की नौजवानों को नसीहत अभी आप पर है कि काम, काम और बस काम करें और आप ज़रूर कामयाब होंगे याद दिलाकर अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं. So that was the translation of this chapter, Unit 6, the Qaid's Vision in Pakistan. I hope students you understand it or you would be able to understand it. If you have any question regarding anything of this related to this topic, you can just write the question in the comments below. And if you like this video, then kindly like it and share it in with your fellows, with your class fellows, with your friends, with your relatives.
and also subscribe my channel so that you will be notified about the next video. The question answers and the box questions would be dealt in the next video, and you can also